कहानी की शुरुआत मलेशिया के किनारे के एक समंदर से होती है, जहाँ पर कुछ बच्चे अपने हाथ से बनाए हुए रैकेट से बैडमिंटन खेल रहे होते। ये सभी बच्चे बहुत गरीब हैं, जिनके पास में बैडमिंटन खरीदने तक के भी पैसे नहीं हैं। इन्हीं बच्चों में एक बच्चा होता है जिसका नाम। तभी वहाँ ली के पिता आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाता है, क्योंकि उसके पिता नहीं चाहते कि वो क्योंकि इस खेल को खेलने में बहुत पैसे लगते हैं। वो चाहते हैं कि ली पढ़ाई करे और एक सरकारी ऑफिसर बने। ली के पिता उसे घर ले आते हैं, जहाँ वो अपने मॉम डैड और अपने 2 भाई बहनों के साथ में खाना। उसके डैड कहते हैं कि तुम सबको पढ़ाई में ध्यान देना है। आज मलेशिया और कोरिया का ओलंपिक बैडमिंटन का। ली के मॉम और डैड उस मैच को देखने के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके घर वो अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम लोग घर पर पढ़ाई करना, हम लोग मैच। ली भी मैच देखने के लिए जाना चाहता है, इसीलिए अपने मॉम डैड के जाने के बाद वो भी अपनी साइकिल से वहाँ जाता है जहाँ उसके मॉम डैड गए होते हैं। इस जगह पर बहुत भीड़ होती है। उसकी हाइट कम है। उसका भाई जो पहले से वहाँ पर होता है, उसे अपने कंधे पर बैठाकर मैच दिखाता है। ली मैच को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो देख कि किस तरह से लोग इन प्लेयर्स के लिए पागल है। इसलिए एक दिन वो मलेशिया इस गेम को हार जाता है। ली के डैड उन दोनों बच्चों को वहाँ पर देख लेते हैं। ली अपने पिता से कहता है कि एक दिन मैं भी बैडमिंटन का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी लेकिन उसके पिता कहते हैं कि यह अमीरों का खेल है, तुमको अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान। लेकिन ली ने मन ही मन में ठान लिया है कि वो एक दिन बैडमिंटन का बड़ा खिलाड़ी बनेगा, लेकिन कैसे, ये उसे नहीं। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो वहाँ पर 2 बच्चे बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। ली भी उनके साथ में खेलना चाहता है, लेकिन उसके पास में बैडमिंटन खेलने का कोई साधन नहीं, इसीलिए वे बच्चे उसे अपने साथ में नहीं खिलाते हैं। ली जिस रास्ते से घर पर जाता है, उस रास्ते में एक स्पोर्ट्स की शॉप पड़ती है। ली आज शॉप के अंदर जाता है, जहाँ पर शॉप का ओनर होता है। ली हर सामान को बहुत ध्यान से देखने लगता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होने के कारण वो कुछ भी खरीद। लेकिन शॉप का जो ओनर होता है, वो इस बात को समझ जाता है और वो ली से, तुम मेरे लिए बैडमिंटन के रैकेट्स में स्ट्रिंग को डालो, जिसके बदले मैं तुम। लेकिन ली कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि हर 5 रैकेट के बदले एक शटल चाहिए। शॉप का मालिक उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। ली को पहली बार जिंदगी में अपनी शटल मिल जाती है। अब वो घर पर अपने दोस्त के साथ में पेन से खेलता है, क्योंकि उसके पास में रैकेट। उसके हमेशा प्रैक्टिस करने के कारण उसके बहुत कम मार्क्स आते हैं। आज वो अपने घर नहीं जाता है, बल्कि पास की एक एकेडमी में जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे उसी की उम्र के होते हैं जो गेम खेल रहे होते हैं। ली भी उनके साथ में खेलना चाहता है, लेकिन उसके पास में रैकेट नहीं है। यहीं पर वो शॉपकीपर भी होता है, जो एक पहले बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुका है। वो जब देखता है कि ली उदास है, तो वो वहाँ पर उसे अपना बैडमिंटन दे देता है। उसके बाद में ली एक बच्चे के साथ में मैच खेलता है, लेकिन शुरू में उसको समझ में नहीं आता है कि मैच कैसे खेलना चाहिए। फिर वो दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखता है। इसके बाद में उसे समझ में आता है, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर। इसके बाद ली को इस खेल में एक ट्रॉफ़ी मिलती है। यहाँ पर एक कोच भी होता है, जो ली के साथ में उसके घर आता है और उसके पिता से ली को खेल खिलाने के लिए बोलता है, लेकिन ली के पिता इस बात से नाराज़ हो जाते हैं और उसे घर के अंदर लेकर। कोच ली की मॉम को भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मजबूर है और अब मजबूरी में कोच को यहाँ से जाना पड़ता है। ये कोच उसी शॉपकीपर का दोस्त है, जो ली को अपना रैकेट देता है। रात को जब ली सो रहा होता है, तो उसकी माँ उसके पास में वही ट्रॉफ़ी ले। उसकी माँ चाहती है कि उसका बेटा बैडमिंटन खेले। अगले दिन वो उसी शॉप पर जाता है, जहाँ पर शॉपकीपर कहता है कि हम लोग एक चैरिटी मैच करवा।
वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस मैच में खेलो, और ली को लेकर वो उस जगह जाता है जहाँ पर मैच। यहाँ कोई चैरिटी मैच नहीं होता है, यहाँ दो खिलाड़ी साथ में। वहाँ पर जो देखने वाले लोग होते हैं वो इनके हारने और जीतने पर पैसे लगा, लेकिन ली को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो अपना मैच खेलना शुरू कर देता है। शुरुआत में ली अच्छी तरीके से नहीं खेल पाता है, लेकिन बाद में वो अच्छा खेलता है। इस वजह से वो मैच जीत जाता। मैच जीतने के बाद में शॉपकीपर उसको एक ट्रॉफी होती है, ताकि ली को कोई शक ना हो सके। फिर वो शॉपकीपर ली को हर रोज़ इसी जगह पर लाता है। एक दिन उसके पिता इन ट्रॉफीज़ को देख लेते हैं और वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाते हैं। वहाँ जाकर उनको पता चलता है कि ली वहाँ गया है जहाँ इस जगह पर बैटिंग होती है। वहाँ पहुंचकर वो उस आदमी को देखते हैं जो इस पूरी जगह को कंट्रोल। ये आदमी एक गैंगस्टर है। ली के पिता भी कभी यहाँ खेलने के लिए आया करते थे, जो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। वो अपने दोस्त के साथ में यहाँ पर खेलते थे और उन्हीं गैंगस्टर ने उनसे कहा था कि तुमको एक मैच जिस पर बहुत बड़ा अमाउंट लगा हुआ था, लेकिन ली के पिता और उसके दोस्त, जिसके कारण उस गैंगस्टर को बहुत बड़ा नुकसान होता है। और जब ये दोनों घर जा रहे होते हैं तो वो गैंगस्टर इनके पीछे कुछ लोगों को भेजता है। ली के पिता तो बच जाते हैं, लेकिन उसके दोस्त को वो गैंगस्टर के लोग मार देते हैं। उसके बाद ली के पिता को इस बैडमिंटन के खेल से नफरत हो जाती है, और इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे इस गेम को खेलें। और आज वो यहाँ आए हैं जहाँ गैंगस्टर उन्हें देख लेता है और बोलता है कि तुम्हें अपने बच्चे के साथ में एक गेम खेलना होगा। और अब ली के पिता पहली बार अपने बेटे के साथ में खेलते हैं और ली बैडमिंटन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। जल्द ही वे इस गेम को जीत जाते हैं। ली के पिता उससे कहते हैं कि मुझे हार और गोल। उन्होंने ली को अब इजाज़त दे दी है कि वो ट्रेनिंग। वहाँ पर कोच उसे ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। वहाँ ली के साथ और भी वे सभी उससे बहुत बड़े हैं। ली अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करता है, लेकिन वो बहुत एक दिन यहाँ पर नेशनल टीम के सिलेक्शन के लिए कमेटी आती है। वो ली का खेल देखते हैं, जो कि बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन उसकी हाइट बहुत छोटी होती है, इसीलिए उसे सेलेक्ट नहीं किया जाता। ली अपनी मॉम से बोलता है कि मैं बहुत मेहनत करूँगा। वो हर प्रयास करता है जिससे वो अपनी हाइट बढ़ा सके। अब वो समय पर सोकर सवेरे जल्दी उठ वो पूरी एक्सरसाइज और अपने खाने का ध्यान रखता है। कुछ साल बीत जाने के बाद ली की हाइट बढ़ एक बार फिर से सिलेक्शन के लिए वही कमेटी आती है। ली उनको अपना खेल दिखा रहा होता है, लेकिन उसके पैर पर चोट लग जाती, इस कारण वो वहीं बैठ जाता है। लेकिन अब वो फिर से खेलना शुरू करता है। हालांकि उसका खेल अब डाउन हो चुका है, लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो उसके खेल को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है। कमेटी के सब लोग तय करते हैं कि ली को एक मौका देना चाहिए। अब उसका मलेशिया बैडमिंटन एकेडमी में सिलेक्शन हो। उसके परिवार को ये बात पता चलने पर सब लोग बहुत ज़्यादा ली के पिता उससे बोलते हैं कि सब इंसान को यह मौका नहीं मिलता, तुमको अपने देश का नाम रोशन। और अब वो एकेडमी पहुंच जाता है जहां पर हर एक खिलाड़ी नेशनल लेवल। उन्हीं के साथ अब उसे एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करनी है, लेकिन एक्सरसाइज में वो अभी भी बहुत कमज़ोर होता है, जिसके कारण सब लोग उसे परेशान करते हैं। वहीं जैंग नाम का एक लड़का उसे बहुत परेशान करता है, जिसका खेल बहुत अच्छा होता है। अब वो ली के साथ में एक मैच करता है। जो मैच हारेगा वो टॉयलेट साफ करेगा। ली यह मैच हार जाता है और दूर से कोच ये सब कुछ देख रहे होते हैं। उसके बाद वो ली को अपने ऑफिस बुलाते हैं, क्योंकि उसके अलावा हर बच्चा बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा था। कोच कहते हैं कि तुम इस बात को कभी मत भूलो कि तुम किस बैकग्राउंड से आए हो। लोगों को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं और सबसे ज़्यादा तुम्हारी। ली तय करता है कि वो मेहनत करेगा। रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो वो मेहनत करता है और एक्सरसाइज करता है। अपने खाने पर भी अधिक ध्यान देता है। यहाँ पर जूलिया नाम की एक लड़की है जिसे वो पसंद करता है, वो भी उसे पसंद करती है।
और अब इन दोनों की दोस्ती भी हो जाती। लेकिन वो लड़का जिसका नाम जैंग है वो भी जूलिया को पसंद करता है। एकेडमी के सभी बच्चों को टूर्नामेंट के लिए लेके जा रहा होता है। पहले ली का नाम भी इसमें होता है, लेकिन आखिरी मौके पर उसका नाम हटा दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि तुमको जो चोट लगी है वो अभी अच्छी तरह ठीक नहीं हुई है। इसके बाद में ली बहुत निराश और दुखी हो जाता है और वो घर आता है जहाँ उसकी माँ उसे समझाती है। अब वो अपने पुराने कोच से मिलने जाता है जिन्होंने बचपन से उसे ट्रेनिंग दी थी। वो वहाँ पर उस आदमी को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं जो वहाँ पर उनकी बेइज्जती कर रहा होता है। यह बात ली को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो उस आदमी को चैलेंज कर देता है। वो आदमी कहता है कि मैं तुम जैसे छोटे बच्चों के साथ में नहीं। ली कहता है कि तुम खेल भी नहीं सकते। फिर इन दोनों के बीच में मैच होता है। ली पहले मैच में उसे बुरी तरह से हरा देता है। वो आदमी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। ली कहता है कि जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। अब वही टीम जो टूर्नामेंट खेलने गई थी वो टीम जीत जाती और अब कोच कहते हैं कि ली जैंग के साथ में प्रैक्टिस मैच खेल। लेकिन मैच शुरू होने के बाद में ली के पैर में फिर से दर्द होने लगता है, जिससे कोच को समझ में आता है कि इसने रेस्ट नहीं, इसीलिए खेल को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। ली का अब जूलिया के साथ में ब्रेकअप हो जाता है। ली के जीवन में अब कुछ भी अच्छा नहीं चलता। एक दिन वो दौड़ लगा रहा होता है तो कुछ लोग उसे बताते हैं कि कोच की वाइफ उसे बुला रही है। वो कोच की वाइफ के पास जाता है। वहाँ पर वो उसे बताती है कि हमारे एक बेटा था जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखाई देता था। कोच उसे एक अच्छा बैडमिंटन प्लेयर बनाना चाहते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था जिसकी वजह से उसने अपनी जान ली। इसीलिए कोच नहीं चाहते कि तुम प्रेशर लो। यही कारण है कि वो तुम्हें अपने साथ टूर्नामेंट में लेकर नहीं गए थे। और अब ली समझ जाता है। वो अपनी प्रैक्टिस पहले से भी अच्छे तरीके से करता है। वो ज़्यादा समय कोच के साथ बिताता है। उसका खेल पहले से अच्छा हो जाता है। सन 2004 में पहली बार उसका सिलेक्शन थॉमस कप के लिए। वहाँ पर वो बहुत अच्छा खेलता है। वो सेमीफाइनल तक पहुँच जाता है, लेकिन सेमीफाइनल के मैच को वो हार जाता है और पूरी तरह से वो टूट जाता है। कोच उसे समझाता है कि तुम्हें हार से नहीं डरना चाहिए, हर पड़ाव को हिम्मत से पार करना चाहिए। इसके बाद में वो और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और साल 2006 में वो मलेशिया कप के लिए खेलता है, जिस कप में वो फाइनल तक पहुंच जाता है, लेकिन फाइनल के मैच को वो हार जाता है। और अब जो सिलेक्शन कमेटी होती है उनको लगता है कि ली फाइनल के प्रेशर को झेल नहीं सकता है, इसीलिए अब किसी और खिलाड़ी को मौका देना चाहिए। लेकिन कोच को ली पर विश्वास होता है। वो सबको समझाता है कि हमको। वहीं ली पूरी तरह से टूट गया है। उसके कोच उसे समझाते हैं और वो एक बार फिर से प्रयास करता है। एक महीने के बाद फिर एक और टूर्नामेंट होता है, उसे भी ली हार जाता है और अब उसे और कोच को वहाँ से ली को पूरा विश्वास हो जाता है कि उसका कैरियर अब ख़त्म हो। कोच कहते हैं कि तुम्हारा कैरियर अभी ख़त्म नहीं हुआ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने गांव जाओ और देखो कि तुम कहाँ से यहाँ तक पहुँचे हो। वहाँ वो अपने कोच से मिलता है जो उसे समझाते हैं। इसके बाद वो अपने पिता से मिलता। उसके पिता कहते हैं जिस जगह पर तुम आज हो उसी जगह पर मैं भी खड़ा था, लेकिन मुझे कोई समझाने, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद वो ट्रॉफी दिखाते हैं जो उनने पहली बार। अब ली के अंदर आत्मविश्वास आ जाता है। वो फिर से उसी जगह पर जाता है और फिर से वो दौड़ना शुरू करता है। अब 2007 में एक और टूर्नामेंट होता है। इस मैच में जो लड़का खेलने वाला था वो नहीं खेल पाता है और अब ली का चुनाव इस मैच में हो जाता है। अब ली उस टूर्नामेंट में परफॉर्म करता है जहां वो एक एक करके कई सारे मैच, और अब उसका फाइनल मैच है। उसके सामने जो खिलाड़ी है वो पहले भी 2 बार ली को हरा चुका है। ली के ऊपर बहुत प्रेशर होता है क्योंकि इस मैच को पूरा मलेशिया देख रहा होता है। ली ने आज तक मलेशिया के लिए कभी कोई कप नहीं जीता। ये शायद उसके लिए आखिरी मौका है। और अब उन दोनों के बीच मैच शुरू होता है। ली शुरू में अच्छा खेलता है, लेकिन धीरे धीरे उसका खेल डाउन होने लगता है और एक पल ऐसा आता है जब वो कोर्ट पर गिर जाता है। तभी उसे अपने पिता और अपने पुराने कोच का चेहरा याद आता है। उसे एहसास होता है कि सबको उसे कितनी उम्मीद है। जूलिया भी वहाँ पर मैच देखने।
जूलिया कहती है कि मुझे तुम पर विश्वास है, तुम। और अब ली एक बार फिर से पूरे जोश के साथ में खेलना शुरू कर। अब वो एक एक करके कई शॉट्स मारता है और वो एक ऐसा शॉट्स मारता है जो इसका विपक्षी उठा नहीं पाता है। और इसी के साथ वो मलेशिया के लिए अपने पहले कप को जीत जाता है। आज ली ने अपने उस विपक्षी को भी हरा दिया है जिसके कारण वो कई बार हारा था। फिर जूलिया ली के पास आती है और उसे गले से लगा लेती है। ली ने आज सब कुछ कर लिया है जो वो करना चाहता था।